पश्चिम बंगाल में जबरदस्त वोटिंग हुई है। वोटिंग को लेकर ये बड़ी खबर है, जहां पे पश्चिम बंगाल में जबरदस्त वोटिंग की खबर सामने आ रही है। कूच बिहार में 65.54% वोटिंग हुई है, जबकि अलीपुरद्वार में 66.23% वोटिंग हुई है। जलपाईगुड़ी में 67.28% वोटिंग हुई है। तो पश्चिम बंगाल ने कम से कम वोटिंग में के मामले में बाजी मारती दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि पश्चिम बंगाल के कई इलाके ऐसे हैं, चाहे वो कूच बिहार हो, चाहे वो जलपाईगुड़ी हो, चाहे वो अन्य इलाके हो, वहां पर जबरदस्त वोटिंग हुई है और 50% से ज्यादा वोटिंग वहां पे हो गई है। कहीं पर 66% है, कहीं पर 62% है, कहीं पर 54% है। यानी कि पश्चिम बंगाल में जो लोगों का रुझान है वोटिंग को लेकर के वो ज्यादा दिखाई दे रहा है और पश्चिम बंगाल में जबरदस्त वोटिंग हुई है। यानी कि लोगों ने इस बार जो है इस तरीके से वोटिंग को लेकर रुझान दिखाया है, ये बहुत ही स्वस्थ संकेत है कम से कम लोकतंत्र के पर्व को मनाने को लेकर के। और पश्चिम बंगाल इस मामले में बाजी मारता दिखाई दे रहा है, जहां पे पश्चिम बंगाल में जबरदस्त वोटिंग हुई है। हालांकि जो आंकड़े बता रहे हैं आपको अलग अलग राज्यों के भी, लेकिन पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो यहां पर वोटिंग परसेंटेज उछाल आ रहा है। तो पश्चिम बंगाल के अंदर वोटिंग प्रतिशत बेहतरी की ओर, और आखिर उत्तराखंड में भी, क्योंकि आज पहले फेज में सभी 5 की 5 सीटों पर मतदान यहां पर हो रहा है, जहां पर मीनाक्षी हमारी सहयोगी इस वक्त सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मीनाक्षी, उत्तराखंड का रुझान क्या कह रहा है, कितना प्रतिशत अभी तक वोटिंग परसेंट वहां पर हुआ है, लोगों के बीच कैसा उत्साह है? बिल्कुल, देखिए सुमित, अगर हम लोगों के बीच में उत्साह की बात करते हैं तो लोगों में उत्साह है। और देखिए अभी भी वोटिंग करने के लिए इक्के दुक्के लोग आ रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जो मतदान करने वाले लोग हैं वो सुबह आकर के मतदान करके अपने मताधिकार का प्रयोग करके जा चुके हैं। यहाँ के लोगों से अगर हम बात करें तो उनके मुद्दे अगर हम समझते हैं तो वो मुद्दों के लिए विकास का मुद्दा कहते हैं। हम उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। आज आप लोग यहाँ पर वोट करने के लिए आए हैं, क्या मुद्दा है आप लोगों का? मुद्दा यही है कि जो युवा है अभी ज़्यादातर उन्हीं की नाराज़गी है कि रोज़गार नहीं मिल पा रहा है बच्चों को ना। हमारा भी ये है कि हमारे बच्चे हैं आगे, उनको अच्छा सा रोज़गार मिले, अच्छी शिक्षा मिले। मेन मुद्दा यही है। बाकी चीज़ें क्या लगता है कि यहाँ पर किसकी हवा है उत्तराखंड में? उत्तराखंड में तो ये हम बता नहीं सकते, लेकिन हम मोदी जी का समर्थन इसीलिए करते हैं कि जैसे मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, तो वैसे ही हमारे बच्चों के हमारे बारे में भी सोचे। हम भी अभी मतलब हम कर सकते हैं अप्लाई, अभी हमारी इतनी एज नहीं हुई है कि हम अप्लाई नहीं कर सके। तो बस यही हमारा, बाकी स्वच्छता ये सो हम लोग कर सकते हैं, है ना। ये चीज़ें हमारे लिए बहुत बड़ी नहीं है कि हम स्वच्छता कराएंगे, ये कराएंगे, ये हमारे लिए बड़ी नहीं है। हमारे लिए रोजगार, अगर हम सब अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं तो हम यही चाहते हैं। तो उत्तराखंड में क्या पलायन का मुद्दा भी हावी रहेगा इस इलेक्शन पे? ज़्यादा, बहुत पलायन। तो हम अभी गांव से आ रहे हैं, हमारा जो गांव है वहाँ से आ रहे हैं, तो वहाँ पे सब लोग अभी वहाँ पे देवी का जो पाठ हुआ था सिर्फ उसी के लिए गाँव आए, बाकी सब रोजगार के लिए। कोई कंपनी में है, कोई होटल में, सबकी नाराजगी यही है कि नहीं जी हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। क्यों वोट दोगे? क्योंकि रोजगार, बस एक ही मुद्दा है। बाकी मोदी जी ने सब कुछ किया है और हम चाहते हैं कि बस जो एक ये कसर है ये भी पूरी हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। जी बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो देखिए अभी जो वोटर्स है, क्योंकि अब ये अंतिम वक्त है, लगभग 1.5 से 2 घंटे का वक्त और शेष रह गया है जब वोटिंग जो है वोटिंग परसेंटेज जो है उसके बाद फाइनल यहाँ पर सामने आ जाएगा। मीनाक्षी, आप नजर बनाए रखें, अपडेट के लिए हम आपके पास वापस लौटे। इसी बीच बड़ी खबर बताएं, सिक्किम की अगर बात करते हैं तो 3 बजे तक 52% वोटिंग हुई है। सिक्किम में 32 विधायकों पर वोटिंग, वहीं सिक्किम लोकसभा सीट पर भी जो वोटिंग है वो यहाँ पर की जा रही है। तो सिक्किम में 3 बजे तक 52.73% वोटिंग हो चुकी है। 32 विधायकों की 32 जो विधानसभा सीटें हैं उसके लिए भी वोटिंग जो है वो लगातार चल रही है, और सुबह से जो रुझान है वो लगातार लोगों का खासतौर पर देखने को मिल रहा है। तो राज्य दर राज्य जो यहाँ पर आंकड़े हैं वो भी निकल के सामने आ रहे हैं। हालांकि सिक्किम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर विधानसभा चुनाव को भी लेकर की वोटिंग हो रही है, लोकसभा सीट को भी लेकर वोटिंग हो रही है, लिहाजा जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी निकल के सामने आ गया है। जब सिक्किम में यहाँ पे लगातार वोटिंग चल रही है, लोग निकल रहे हैं और वोट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के दमोह में प्रधानमंत्री मोदी की मतदाताओं से अपील, कहा यह चुनाव सिर्फ सांसद चुनने का नहीं, देश के भविष्य का चुनाव, अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। 2024 का ये चुनाव सिर्फ एक सांसद चुनने का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। देश के भविष्य को सुनिश्चित करने का चुनाव है। बागपत में सीएम योगी की माफियाओं को 2 टूक, कहा अब यूपी में दंगे कर्फ्यू नहीं है, माफिया का राम नाम सत्य कर दिया जाता है।
बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे अगर किसी ने सेंध लगाई तो अयोध्या में तो रामलला विराजमान है, लेकिन उस माफिया और उस अपराधी का राम नाम सत्य है, तय है, इस बात को देख लेना। चंद निरुपम का कांग्रेस पर तीखा हमला, कहा बीजेपी और उनके सहयोगी को वोट करें मतदाता, कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट खराब ना करें, देश के हालात नहीं बदल सकती कांग्रेस। मैं अपने देश के तमाम मतदाताओं से अपील करूंगा कि आप अपना वोट भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को अवश्य दें। क्यों? उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो कांग्रेस पार्टी को वोट देकर अपना वोट बर्बाद न करें। मीसा भारती का एनडीए पर बड़ा हमला, कहा एनडीए गठबंधन ने बिहार में कुछ नहीं किया, सिर्फ बिहार आते हैं और आरजेडी पर हमला करते हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का वीडियो हुआ वायरल, खुद गाड़ी चलाकर बीजेपी उम्मीदवार का नामांकन कराने फिरोजाबाद पहुंचे। उधर जम्मू कश्मीर के डोडा में नवविवाहित दूल्हा दुल्हन ने की विदाई में देरी, मतदान के लिए नवविवाहित दूल्हा दुल्हन ने मतदान किया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में नवविवाहित जोड़े ने डाला वोट, कहा लोकतंत्र में सभी को करना चाहिए मतदान।